नमस्कार भाइयों बहनों देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप सब? बाबा का एग्जाम है आज. द थिंग इज आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ थिंग अपने ऊपर. आई टर्न द वॉल्यूम इवन मोर डाउन. ऐसे तो द थिंग दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन is to separate my emotions from my actions. खुजली बहुत मुझे लगती है वीडियो करते. Sorry. What does it mean? ऐसे separately, anger is the built up, pent up frustration जो आप किसी माध्यम से व्यक्त करते हो. गुस्सा, क्रोध. And anger and action is anything that you do. And when we talk about action, मतलब कि action ऐसे anything that you do मतलब कि ऐसे body exert करते हो आपकी, और आप कोई भी चीज़ करते हो that involves you, कोई क्रिया आपके द्वारा की जा रही हो. When we put anger and action दोनों को साथ में, ठीक है, one thing that comes up is एंगर. क्या इमोशन? एक्चुअली इमोशन की बात करते हैं, राइट? हाँ, इमोशन एंड एक्शन. तो इमोशन एंड एक्शन में होता क्या एक्चुअली कि व्हेन यू स्टार्ट एक्टिंग अपॉन योर इमोशंस, योर एक्शंस आर नॉट as fruitful as they might have been when you would have thought of going ahead with that kriya, going ahead with that action with a neutral state of mind. And I'm not saying majority of the people, I'm saying almost every single person acts based on their mood. Almost every single, almost यहाँ पे capital में है, ठीक है? Almost every single person acts based upon their emotions. ठीक है, ले तो भाई कैसे सही करे इसको? ये आपका आएगा आप अब जब अपने आप को फोर्स करना सीखोगे, जब आप अपने आप को फोर्स करना चालू करोगे, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोग बड़े बूढ़े शराब पीते जब, राइट? शराब पीते, सिगरेट पीते, गांजा पीते, जो भी पीते, तो कड़वा लगता होगा या फिर ऐसे सर झूमता होगा, जो भी होता होगा, आई डोंट नो. तो उसमें आप ये समझिए, whenever they take a sip, आप कभी भी देखना, you will never see it on their faces. Never. I'm not talking about the people who drink just for the sake of drinking. The ones who actually need the drink to sleep because they have so much going on in their head कि उसके फिर उनको नींद नहीं आती, bro. I know first hand this thing as well. तो when talking about alcohol, ये वो उससे मेन होता क्या है कि नीड जो होती है वो बहुत कड़वी होती है, जितना भी स्मेल भी बहुत अजीब सी होती है उसकी, तो चेहरे पे आ जाता है एकदम कड़वा. कुछ पी लो एकदम जो गला जला दे, ऐसा कुछ तो ऐसे ही होता है, राइट? बट यू कैन नॉट सी इट ऑन द फेसेस. दिस इज व्हाट यू कॉल अ पोकर फेस. पोकर फेस में होता क्या एक्चुअली, यू माइट हैव हर्ड सेवरल पीपल टॉकिंग अबाउट कि पोकर फेस ये, पोकर फेस वो. बट व्हाट पोकर फेस एक्चुअली इज टू कीप अ न्यूट्रल फेस इवन व्हेन हैविंग अ हैवक रनिंग अराउंड इन योर हेड. समझ रहे हैं आप सब? That is what I believe, at least, for a poker face to be. Next time whenever you are in pain, whenever you feel any emotion too excruciatingly, just have a sit down with yourself. 2 मिनट लो अपने साथ, फिर सोचो तुम क्या फील कर रहे हो एंड किस चीज को लेके फील कर रहे हो. बिकॉज आफ्टर ऑल आप किसी चीज को लेके ही कुछ फील कर रहे होगे. इट इज नॉट कि आप फर्जी हूँ बैठे बैठे गुस्सा हो गए, नहीं. देयर माइट बी समथिंग रनिंग इन योर हेड जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, राइट? तो सिट विद योर इमोशंस. आप समझो आपको ये महसूस हो रहा है सामने वाले ने क्या किया है, कहीं भी दुनिया में कुछ हुआ है, जो भी हुआ है, क्या हुआ है, मैंने उसको किस तरीके से परसीव किया, फिर मैं इसके प्रति फील क्या कर रहा हूँ, और मेरे फील करने से मैं जितना एक्सटेंसिवली फील करूंगा वही सिंगुलर इमोशन, गुस्सा हो गया, खुशी हो गई, दुख हो गया, एनीथिंग, एक्साइटमेंट हो गया, जितना भी एक्सट्रीम फील कर रहा हूँ, क्या वो एक्सट्रीम फील करने से मेरा कुछ फायदा होगा या वो एक्सट्रीम फील करना जायज है इस समय?
मैं अपने एक्शंस को, जो मैं आगे करने वाला हूँ चीज, हरकत, वो अगर मैं इस इमोशन जो मैं भी सोच रहा हूँ उससे क्लाउड करने दूँ अपने जजमेंट को, तो क्या वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि हानिकारक रहेगा? दैट इज समथिंग यू विल अंडरस्टैंड विद इन अ सेकेंड. यू वोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट इट. That's what I call sitting with your emotions. I get angry very easily. This is my ऐसे problem, my emotion वैसे. I am very calm, but it takes only a millisecond to flip the switch. I talk very calmly, unless the person in front of me tries to act even a little smart with me. जरा सा भी. तो I have been working on my anger. इसलिए बार बार इमोशन ऑल टुगेदर की जगह एंगर शब्द निकल रहा था. राइट. व्हाट आई हैव ट्राइड इज कि जब मेरे को गुस्सा आता है, आई जस्ट लीव दैट रूम, लीव दैट स्पेस, जहां पे जिस सिचुएशन से मेरे को गुस्सा आ रहा है कि मुझे इतना एक्सट्रीम इमोशन, इतना इंटेंसिटी से कोई भी इमोशन फील हो रहा है. क्योंकि whenever you let anger cloud your judgment, वो चीज कभी सही नहीं हो पाती है. एंड लोग कुछ भी कह ले, एक बार कोई बात बिगड़ती है वो सामने वाले के मन में रह जाती है. यू कैन ऑलवेज ट्राई टू टेल योर साइड, प्रूव योर साइड, बट अगर एक बार कुछ बात बिगड़ जाती है, अनलेस सामने वाला आपको माफ करना चाहे, शी वांट्स टू फॉरगिव यू, उससे पहले आपका कुछ फायदा नहीं होगा, आप कितना मनाना चाहो. आई एम वन ऑफ दोज गाइज जो सोचता था कि साला कोई कितना भी रूठ जाए, मैं मनाना चाहूंगा तो मना लूंगा. बट देयर आर सम पीपल जो मानना ही नहीं चाहते, जो चाहते नहीं कि आप मनाओ. अब आप अपना टाइम उनके ऊपर वेस्ट करोगे तो ऐसे थोड़ी होगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड दैट विल ओनली कम व्हेन यू स्टार्ट मास्टरिंग योर ओन इमोशंस. तब आप जाके किसी और के इमोशंस का जायज नाजायज होना समझ सकते हो. जायज नाजायज एज इन लॉजिकल, समथिंग दैट इज लॉजिकल. वो ऐसा फील कर रहा है, लॉजिकल है कि नहीं है. एंड इमोशंस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऑलवेज स्टेम फ्रॉम प्रीवियस पेंट अप इमोशन जो आप पहले व्यक्त नहीं कर पाए. जस्ट लाइक आई सेड अपने वीडियो में द चीट कोड टू इन्फिनिट हैप्पीनेस, कि बस किसी की भी इंसान के मन में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कितने करोड़ों इमोशंस का रोल होता है एक डिसीजन को लेने में. तो आप दूसरों के इमोशंस तभी समझ पाओगे कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं, व्हेन यू ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज. और जब आपको खुद के इमोशंस पे मास्टरी हो, व्हेन यू नो कि आप कुछ फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो, और इससे होगा क्या, प्रोस कॉन्स, एंड शुड आई बी फीलिंग दिस वे. इज द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी जिसने मेरे को इतना ज्यादा किसी चीज के बारे में इतना ज्यादा फील कराया, इज दैट गाय, इज दैट गर्ल, या इज दैट पर्सन, क्योंकि देयर आर मेनी मोर जेंडर्स नाउ. तो इज दैट पर्सन इस चीज का हकदार कि मैं अपने दिन का 1 मिनट भी का समय दूं उनको, उनके बारे में सोचूं, उनके एक्शन से अपने आप को इतना ज्यादा अफेक्ट होने दूं. These are some questions that you have to answer on your own. I cannot do that for you. Anyways, this is what I wanted to tell you guys. मैं और बात करता हूँ, बट पीपल डू नॉट लाइक स्टेइंग ऑन वेरी लॉन्ग वीडियोज, बोर हो जाएंगे. इसलिए आई विल मेक शॉर्ट, सिंपल, प्रिसाइज एंड गुड वीडियोज अब से. एनीवेज, आई नो गाइस, बाबा बहुत बोलता है, तो सुनते रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पे आने के लिए, मेरे प्रवचन को सुनने के लिए. हैव अ वेरी गुड एंड ब्लेस्ड डे. नमस्कार और धन्यवाद.